सड़कों पर खून खराबा खरीदारी की गाइड सुनने में थोड़ा अजीब और नाटकीय लगता है ना। लेकिन इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो उतनी ही ज्यादा दिलचस्प और हिम्मत वाली है। तो आज हम इसी साहसी रणनीति के हर पहलू को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही मशहूर और कुछ हद तक चौंकाने वाली कहावत से। इसे 18वीं सदी के बैंकर बैरन रॉथस्चाइल्ड से जोड़ा जाता है। खरीदारी का सही समय तब है जब सड़कों पर खून बह रहा हो। ऐसा कहते हैं कि नेपोलियन के खिलाफ युद्ध के बाद जो दहशत फैली थी, उन्होंने उसी दौरान अपनी किस्मत बनाई थी। लेकिन चलिए आज के जमाने में आते हैं। एक मॉडर्न इन्वेस्टर के लिए इस पुरानी कहावत का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही बाजार गिरे हमें अपना सारा पैसा लगा देना चाहिए, या इसके पीछे कोई गहरी समझ छिपी हुई है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्रेरियन फिलॉसफी की नींव को समझेंगे। फिर जरा इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे घबराहट ने मौके पैदा किए। इसके बाद हम इस रास्ते के खतरों को भी जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी दिमाग से ज्यादा हिम्मत का खेल क्यों है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कॉन्ट्रेरियन फिलॉसफी यानी कि धारा के विरुद्ध तैरना। यही इस पूरी सोच का आधार है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का मतलब है भेड़ चाल से उल्टा चलना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां कोई बाजार की आम भावना के खिलाफ जाता है। जब हर कोई डरकर बेच रहा होता है, एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर खरीदने के मौके ढूंढता है, और जब बाजार में लालच अपने चरम पर होता है तब वो सतर्क हो जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ डर और घबराहट का माहौल है, जहां लोग नुकसान से बचने के लिए बस सब कुछ बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर है जो शांति से उन चीजों को खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि डर ने उन एसेट्स की कीमत को उनके असली दाम से कहीं ज्यादा नीचे गिरा दिया है, और सही मौका यहीं छिपा होता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। दूसरा हिस्सा, जब घबराहट मौके बनाती है। इतिहास पर एक नज़र। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो 1929 की महामंदी हो, 1987 का ब्लैक मंडे हो, 2008 का भयानक वित्तीय संकट, या फिर हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश। हर बड़ी गिरावट की टाइम ऐसा ही लगा था, मानो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि यही वो पल थे जहां सब्र रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त मौके छिपे हुए थे। और यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे आकर्षक बात है। जब निराशा अपने चरम पर होती है, तभी अवसर भी अपने चरम पर हो सकता है। ये सोचना कि सबसे बुरे लगने वाले समय में इन्वेस्ट करना ही शायद सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि कोई इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के बारे में सोचे, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारा तीसरा हिस्सा, गिरावट के खतरे, ये इतना आसान भी नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आप एक शानदार सौदा खरीद रहे हैं या फिर एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक सौदा वो है जो कुछ समय के लिए सस्ता हुआ है और वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन एक गिरता हुआ चाकू, वो तो बस गिरता ही चला जाता है, और उसे पकड़ने की कोशिश में हाथ कटना यानी भारी नुकसान होना तय है। इस रास्ते पर कई खतरे हैं। हो सकता है आप बाजार का सबसे निचला स्तर पहचानने में चूक जाएं, या आप एक वैल्यू ट्रैप में फंस सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज खरीद ली जो सस्ती तो है, लेकिन उसकी कीमत कभी ऊपर आएगी ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी ही अंदर से खोखली है। पूरी भीड़ के खिलाफ खड़े रहने का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो जबरदस्त होता है। और सबसे आम गलती, गिरावट की शुरुआत में ही अपना सारा पैसा लगा देना। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर लाता है। चौथा हिस्सा, हिम्मत की परीक्षा, मानवीय पहलू। जरा इस नंबर को देखिए, -57%। 2008 के वित्तीय संकट में बाजार अपने पीक से इतना नीचे गिरा था। बस एक पल के लिए सोचिए कि किसी का इन्वेस्टमेंट आधे से भी कम हो गया हो। हर कोई बेच रहा है, हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। ऐसे माहौल में और पैसा लगाने के लिए किस स्तर की हिम्मत और खुद पर कंट्रोल चाहिए होगा? और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ये समझने में बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। कागज पर प्लान बनाना एक बात है,
और जब किसी का पैसा दांव पर लगा हो और चारों तरफ डर का माहौल हो, तब उस प्लान पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी बात है। तो अंत में ये सवाल उठता है, असली जोखिम कहाँ है? बाजार के उतार चढ़ाव में या फिर खुद निवेशक के मन में? शायद इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी लड़ाई शेयरों की कीमतों से नहीं, बल्कि हमारे अपने डर और लालच से होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।